एक ऐसी कंपनी जो डूबने की कगार तक पहुंच गई थी, लेकिन आज करोड़ों की मालकिन है। किस तरह महिंद्रा ब्रदर्स ने इसे स्टैब्लिश किया, केसी महिंद्रा का अमेरिका में रहने का तजुर्बा कैसे कंपनी को पटरी पर लाने में काम आया, आज इसकी नेटवर्थ कितनी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, महिंद्रा कंपनी के सफर की शुरुआत होती है साल 1892 से, जब पंजाब के लुधियाना शहर में इस कंपनी को स्थापित करने वाले जगदीश चंद्र महिंद्रा जी का जन्म हुआ था, जिन्हें हम और आप जेसी महिंद्रा के नाम से भी जानते हैं। जेसी महिंद्रा के जन्म के ठीक 2 साल बाद इनके छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा भी इस दुनिया में आए, और उनके आने के बाद जेसी महिंद्रा अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े भाई बन गए। बड़े भाई होने का फर्ज उन्होंने तब से निभाना शुरू कर दिया जब से इनके पिता का देहांत हुआ। दरअसल बहुत ही छोटी सी उम्र में जेसी महिंद्रा के सर से पिता का साया उठ गया था। अब क्योंकि परिवार में कमाने वाले कोई नहीं था, तो ऐसे में घर की पूरी जिम्मेदारी इनके कंधे पर आ गई थी। हालांकि उस समय जेसी महिंद्रा की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उनका हौसला पर्वतों की तरह बुलंद था और वह हमेशा ही दूर की सोच रखते थे, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस समय भारत में लोग एजुकेशन को कोई खास वैल्यू नहीं देते थे, उस दौर में जेसी महिंद्रा ने पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझते हुए अपने 8 भाई बहनों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाने की कोशिश की। यहाँ तक कि उन्होंने अपने छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा को हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक भेजा था, और खुद जेसी महिंद्रा ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुंबई के विक्टोरिया जुबली टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से पूरी की थी, जो आज के टाइम वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद जेसी महिंद्रा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील कंपनी से की, जहां वो साल 1929 से लेकर साल 1940 तक सीनियर सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहे थे। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्हें टाटा स्टील में अपने 11 साल के तजुर्बे की वजह से भारत का पहला स्टील कंट्रोलर नियुक्त कर दिया गया था। वहीं जेसी महिंद्रा के भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा की अगर बात करें तो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल अमेरिका में ही जॉब की, और फिर साल 1942 में उन्हें अमेरिका में इंडियन परचेजिंग मिशन का हेड बना दिया गया। 3 साल वहां काम करने के बाद वह 1945 में भारत वापस आ गए, और यहां भारत सरकार की इंडियन कोल फील्ड कमेटी और ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर पैनल का अध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि इसके बाद भी दोनों भाइयों को कई सरकारी और निजी संस्थाओं से बड़ी बड़ी पोस्ट ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने किसी भी पोस्ट पर तैनात होने से मना कर दिया, क्योंकि अब यह दोनों अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का प्लान बना चुके थे। दरअसल उस समय भारत अपने आजादी के लिए लड़ रहा था, और जेसी महिंद्रा को इस बात का पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन भारत अपनी आजादी हासिल कर लेगा, जिसके बाद यहाँ स्टील का बिजनेस बढ़ेगा और ये नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए दोनों भाइयों ने अपना घर बेचा और अपने एक दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर बॉम्बे में स्टील कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया। भले ही महिंद्रा अपने पावरफुल व्हीकल के लिए जाना जाती है, लेकिन सच यही है कि इसकी शुरुआत एक स्टील कंपनी के रूप में हुई थी। जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा का सपना था कि वह गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपनी इस कंपनी को देश की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे कामयाब स्टील प्लांट बनाएं। लेकिन 2 साल बाद ही यानी 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद महिंद्रा ब्रदर्स भी बट गए, और गुलाम मोहम्मद कंपनी को छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए, जहां वो पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री बने। फिर उन्हें तीसरे गवर्नर जनरल के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया। लेकिन उनके इस तरह से अचानक भारत छोड़ने से महिंद्रा भाइयों और उनकी कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि इस कंपनी में मलिक की हिस्सेदारी भी काफी ज्यादा थी, और अब क्योंकि वह पाकिस्तान चले गए थे, तो जाने से पहले वह कंपनी से अपनी पूरी हिस्सेदारी वापस ले गए थे। यह समय महिंद्रा कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरा था, और तब ज्यादातर लोगों को यही लगा कि यह कंपनी अब ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। लेकिन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि महिंद्रा भाइयों ने इस मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारी, और वे लगातार अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे, जिसके बाद फाइनली उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी कंपनी डूबने से बच गई। इसी दौरान महिंद्रा भाइयों ने कंपनी का नाम बदलने का डिसाइड किया। हालांकि नाम बदलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन इनके महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम के चलते कंपनी की सारी स्टेशनरी M&M नाम से छप चुकी थी, और कंपनी की हालत उस वक्त ऐसी नहीं थी कि नई स्टेशनरी पर खर्चा कर सके।
इसलिए दोनों महिंद्रा भाई कंपनी को कोई ऐसा नाम देना चाहते थे जिससे उसकी यह स्टेशनरी बर्बाद ना हो। इसलिए काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रखा, ताकि इसका शॉर्ट नेम इस तरह से बरकरार रहे और पुरानी स्टेशनरी भी वेस्ट ना हो। अब वैसे तो महिंद्रा कंपनी स्टील इंडस्ट्री के अंदर ठीक ठाक बिजनेस कर रही थी, लेकिन जेसी महिंद्रा इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थे, बल्कि वे कंपनी में कुछ ऐसा करना चाहते थे जो उनसे पहले भारत में किसी और ने ना किया हो। और यही केसी महिंद्रा के विदेश में रहने का तजुर्बा उनकी कंपनी के काम आया। दरअसल केसी महिंद्रा ने अमेरिका में रहते हुए वहां ज्यादातर जीप को सड़कों पर दौड़ता हुआ देखा था और उन्हें जीप का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा पसंद आया था कि उन्होंने इसे भारत में लाने का फैसला कर लिया। बस फिर क्या था, महिंद्रा ब्रदर्स ने विलीज जीप का मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट जीता और साल 1947 में भारत में जीप बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते कुछ ही समय में महिंद्रा को भारत की जीप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में जाने जाने लगा और कंपनी ने पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखा। जीप बनाने के साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लाइट कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करने लगी और देखते ही देखते कुछ ही सालों में ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी बन गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक साल 1991 में जगदीश चंद्र महिंद्रा और साल 1963 में कैलाश चंद्र महिंद्रा की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद इस कंपनी की बागडोर महिंद्रा परिवार की अगली पीढ़ी के हाथों में आ गई और आज इसके अध्यक्ष आनंद महिंद्रा हैं, जो अपने दादाजी की तरह कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने में जुटे हुए हैं। बता दें, आज के समय में महिंद्रा एक दो नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा कंपनियों का एक विशाल ग्रुप बन चुकी है, जिसमें महिंद्रा इलेक्ट्रिक्स, महिंद्रा डिफेंस, महिंद्रा एरोस्पेस, महिंद्रा ट्रू व्हीलर, महिंद्रा एजुकेशन, टेक महिंद्रा, फाइनेंस जैसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी शामिल है और इसका कारोबार आज 100 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है, जिनमें 25 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। वहीं बात कंपनी की नेटवर्थ की करें तो ये करीब 88,446 करोड़ रुपए के बराबर है, जबकि आनंद महिंद्रा की कुल संपत्ति करीब 390 करोड़ USD है। तो दोस्तों, आप महिंद्रा का कौन सा व्हीकल यूज करते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।